Good morning childrens. We will continue the chapter number 11. हम लोग चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे थे. Our safety means हमारी सुरक्षा. Okay. Now in this chapter we learn about the safety inside the house. हाउस में हमारी जो सेफ्टी होती है वो कैसे होती है. Accident can take place in the house and can happen in different parts of house due to various reasons. एक्सीडेंट आपके कहीं भी हो सकते हैं. घर के अंदर आपकी ज़रा सी लापरवाही से क्या होता है, किसी भी तरह का आपका एक्सीडेंट हो सकता है. उसका कोई भी रीज़न हो सकता है. द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स मस्ट बी फॉलोड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट. इसलिए हमें एक्सीडेंट से बचने के लिए कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. ओके. इन द किचन में क्या करना चाहिए. केयरलेसनेस इन द किचन कैन लीड टू वेरी सीरियस एक्सीडेंट. अगर किचन में आप ज़रा सी भी असावधानी दिखाते हो तो आपका बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है. वी मस्ट बी केयरफुल इन द किचन टू प्रिवेंट एक्सीडेंट फ्रॉम अकरिंग. इसलिए हमें किचन में बहुत ही सतर्क होकर काम करना चाहिए ताकि हम एक्सीडेंट से बच सकें. ओके. नाउ द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स शुड बी फॉलोड वाइल वर्किंग इन द किचन. जब हम लोग किचन में वर्क करते हैं तो हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. फर्स्ट इज़ अवॉइड वियरिंग नायलॉन और सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन. हमें किचन में नायलॉन या रेयॉन के कपड़े या सिंथेटिक कपड़े नहीं पहन कर रखने चाहिए. सिंथेटिक क्लोथ्स कैच फायर ईजली एंड कैन बी डेंजरस. सिंथेटिक क्लोथ्स क्या होते हैं, फायर को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं. आग उनमें बहुत जल्दी पकड़ लेती है, इसलिए वो बहुत डेंजरस हो सकता है. द स्टोव और गैस इन द किचन मस्ट ऑलवेज बी टर्न ऑफ व्हेन नॉट इन यूज़. अगर आप किचन में हो और आपका वर्क हो गया है स्टोव या गैस का, तो आप उसका यूज़ करने के बाद उसको ऑफ कर सकते हो. ओके. नाउ ऑलवेज कीप अवे फ्रॉम द स्टोव और गैस व्हेन फूड इज़ बीइंग कुक्ड. मीन्स जब खाना बन रहा होता है स्टोव या गैस पे तो आप उससे दूर रहिए. नेवर टच अ हॉट यूटेंसिल्स केप्ट ऑन द स्टोव और गैस विद बेयर हैंड्स. कभी भी स्टोव या गैस के ऊपर चढ़े हुए बर्तन को, हॉट बर्तन को, गर्म बर्तन को आपको अपने हाथों से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपके हाथ जल भी सकते हैं. नाउ नेक्स्ट नंबर इज द स्मेल ऑफ द गैस इन द किचन कुड बी ड्यू टू अ गैस लीकेज इफ़ देयर इज़ अ लीकेज. अगर किचन से कोई भी स्मेल आ रही है गैस की तो वहाँ पे लीकेज हो सकता है. If there is a leakage, switch off the stove immediately and open to the windows. अगर आपको लीकेज महसूस होता है तो आपको स्टोव या गैस तुरंत स्विच ऑफ करना चाहिए और विंडोज़ को ओपन कर देना चाहिए. डू नॉट लाइट अ मैच स्टिक एज अ गैस कैन एक्सप्लोड. कभी भी अगर लीकेज आपको लग रहा है तो गैस या सिलेंडर के पास मैच स्टिक को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो सकता है आपका जो सिलेंडर या गैस है वो फट भी सकता है. The gas leakage should be stopped before lighting the stove again. जब तक हमारी गैस लीकेज है आप तब तक हमें स्टोव के पास लाइटिंग नहीं करनी चाहिए दोबारा. डू नॉट यूज़ एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और डू एनी अदर वर्क इन द किचन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट. और किचन में क्या करना चाहिए, बिना अपने बड़ों के प्रेजेंस के अलावा जब तक आपके कोई बड़े नहीं है वहाँ पर तब तक आपको किचन के किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को नहीं छूना चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए. डू नॉट प्ले विथ नाइफ्स, सीजर्स एंड अदर शार्प इंस्ट्रूमेंट केप्ट इन द किचन एज यू कैन इंजर्स योर सेल्फ. किचन में रखे हुए सीजर्स को, नाइफ्स को और भी किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट को आपको नहीं यूज़ करना चाहिए. ओके. क्योंकि अगर कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट आप छूते हो तो उससे आपका हाथ भी कट सकता है, इसलिए आप उसको खुद यूज़ मत करिए, क्योंकि उससे आप इंजर्ड हो सकते हो, आपको नुकसान हो सकता है, चोट लग सकती है. एनी लिक्विड विच हैज़ फॉलन ऑन द किचन फ्लोर मस्ट बी क्लीन्ड इमीडिएटली एज समवन कुड स्लिप एंड फॉल. अगर किचन में कोई भी लिक्विड गिर गया है फ्लोर पर तो उसको आपको तुरंत साफ़ करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, कोई स्लिप हो सकता है, कोई गिर सकता है. ओके. इसलिए आपको किचन में इतना ध्यान रखना चाहिए. इन द बाथरूम में क्या होता है,
बाथरूम में हमें सुरक्षा कैसे रखनी चाहिए? वी शुड बी केयरफुल नॉट टू फॉल एंड इंजर्स अवर सेल्फ इन द बाथरूम। हमें बाथरूम में भी सतर्क होकर काम करना चाहिए, क्योंकि उससे आप या तो चोट लग सकती है या फिर आप फिसल सकते हो, गिर सकते हो। द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स शुड बी फॉलोड। कुछ सेफ्टी रूल्स आपको बाथरूम में भी फॉलो करने चाहिए। वॉक केयरफुली ऑन द वेट बाथरूम फ्लोर। बाथरूम फ्लोर पे आपको बहुत सुरक्षित होकर चलना चाहिए, बहुत केयरफुली चलना चाहिए। ऑलवेज कीप द बाथरूम क्लीन एंड ड्राई आफ्टर यूज़ करने के बाद आपको अपना बाथरूम सूखा रखना चाहिए या सुखा देना चाहिए। यूज़ अ रबर मैट और द बाथरूम मैट इन द शॉवर एरिया टू अवॉइड वेटिंग द फ्लोर। जो आपका बाथरूम होता है उसमें आपको रबर मैट का यूज़ करना चाहिए जहाँ पे शावर एरिया होता है, ताकि आपकी जो ज़मीन हो वो गीली ना रह सके। डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिक स्विचेस इन द बाथरूम विद वेट हैंड्स। बाथरूम में जो भी स्विचेस होते हैं उनको आपको गीले हाथ से नहीं छूना चाहिए। कीप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्पेशली हेयर ड्रायर अवे फ्रॉम द बाथ ट्यूब्स एंड शॉवर एरियाज। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, जैसे कि आपके हेयर ड्रायर्स हैं, इनको आपको बाथ टैब या शावर एरिया से दूर रखना चाहिए। ओके, नाउ इट हैज़ फिनिश्ड एंड टुडेज योर होमवर्क इज वॉच द वीडियो एंड रीड द चैप्टर। ओके,